आप सभी का दिल्ली जल बोर्ड के यूट्यूब चैनल आवाज़ में आज फिर स्वागत है। आज हम दिल्ली जल बोर्ड के हेडक्वार्टर झंडेवाला में हैं और यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आज मेंबर एडमिनिस्ट्रेशन ने डायरेक्टर हेड की और बाकी से भी डिप्टी डायरेक्टर के साथ सभी यूनियन के लोगों की मीटिंग है, जिसमें एम्प्लॉय की जो डिमांड्स हैं उनको लेकर एक ये मीटिंग रखी गई है। तो साथ हैं दिल्ली जल बोर्ड मजदूर संघ के अध्यक्ष राम अवतार गौड़ जी। तो आइए चलिए उनसे पूछते हैं कि मीटिंग में क्या क्या हुआ। साहब राम अवतार गौड़ साहब, आज फिर दिल्ली जल बोर्ड में आपका स्वागत है। मुझे पता चला है कि आज 16 अप्रैल को मेंबर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी यूनियन की, जिसमें ये कहा गया कि भाई आप लोगों की क्या क्या परेशानी है। तो उस मीटिंग में किस तरह के मुद्दे रखे गए, इसके बारे में बताइए। लियाकत भाई जी, आज हमारी मीटिंग मेंबर ए साहब की चेयरमैनशिप में थी, जो कि नीचे मेन हॉल है, वहाँ पर मीटिंग हुई थी जी। इसमें हमारी और भी अन्य यूनियन थी, उनको भी साथ में बुलाया गया था जी। तो उसमें प्रमुखता से जो मुद्दे थे वो हमने क्रम से उन सभी मुद्दों पर हमने चर्चा की। उसमें प्रमुखता से जो हमारा मुद्दा था जी, वो हमारे मस्टोल के कर्मचारियों का मुद्दा था जी। जो कि आपको पता है कि हर मीटिंग में प्रमुखता से हमारा मुद्दा यही रहता है कि जो मस्टोल के कर्मचारी हैं जी, ये 2016 तक के कर्मचारी हैं अभी जी, जो अभी रेगुलर नहीं हुए। 2016 में कुछ कर्मचारी रेगुलर हो गए थे, लेकिन कुछ उसमें से रह गए थे जी। तो 16 से हम ये मानते हैं कि 16 से और 22 तक के जो कर्मचारी मस्टोल के हैं, जिनकी सभी की 720 हाजिरी हो चुकी है जी, उनको रेगुलर किया जाए। ये मुद्दा हमारी सभी यूनियंस ने जी और हमारी यूनियन की तरफ से ये मैंने उसमें मुद्दा रखा है जी। उनके जो क्वेरी थी, जिस कारण से वो नहीं करना चाहते हैं, जो 5% का हवाला देते थे कि DOPT का 5% का रूल है और उस कारण से नहीं हो पा रहा है, तो हमने उनको सुझाव दिया है जी कि जल बोर्ड में जो हमारा कार्य है वो दूसरे विभागों से भिन्न है जी। कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो सीवर लाइन के माध्यम से मलमूत्र को साफ करता हो। बिल्कुल। कोरोना काल में भी जो पूरी दिल्ली अपने घरों में थी, तो हम पूरी दिल्ली के कोरोना को अपने सीवर के माध्यम से, लाइनों के माध्यम से, पंप हाउस के माध्यम से, जो पंप हमारे खराब होते तो हाथों से साफ करते हैं, उसके माध्यम से हम उस कार्य को कर रहे थे। उसके अलावा जो गैसेज हैं जी, हमारी मीथेन गैस है, अमोनिया गैस है, और भी बहुत हमारी खतरनाक गैसें हैं जी, उन गैसों में हम रह करके कार्य करते हैं जी। जिसमें हमने मेंबर साहब को समझ रखा कि ऐसे विषय परिस्थिति में जब हम काम करते हैं तो उसको बोलते हैं कि हैजर्ड डिजार्ट जी, उसका शब्द है कि ऐसी खतरनाक परिस्थिति में काम करना कि जहाँ मौत सामने खड़ी है और उसकी परवाह किए बिना हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने उनको उदाहरण भी दिया है जी कि जब हमारा AQI लेवल 250 से 300 के आसपास पहुंच जाता है तो पूरी दिल्ली में हाहाकार हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान लेता है कि कुछ किया जाए इसके लिए, लोग मर जाएंगे दिल्ली में। उस परिस्थितियों में उससे अधिक AQI में हम प्रतिदिन काम करते हैं और हमारे ऑर्गन्स को वो गैसें हमेशा लाइफ टाइम के लिए खा जाती हैं। तो 5% का कोटा यहाँ लागू नहीं होगा जी। एवं 5% लेकर के जितने भी मस्टोल कर्मचारी सबको रेगुलर करिए। जो हमारी डेथ केस की फाइल है बाकी ये भी, उनको भी सबको आप मस्टोल पर लगाइए। बहुत अच्छी बात। DOPT में जो 5% का रूल है वो सब ऑफिस में काम करते हैं, कोई फील्ड में इस प्रकार का उनका काम नहीं है। सही है। फिर वहाँ जो भर्ती होती है 5%, वो डायरेक्ट भर्ती होती है, हमारे यहाँ मस्टोल पर लिए जाते हैं जी। तो ऐसे जितने भी कारण थे वो हमने उनके सामने रखे हैं जी कि हमारे यहाँ जल बोर्ड में जो बेलदार की भर्ती है, फील्ड असिस्टेंट को हम कहते हैं, वो हमारे यहाँ सिलेक्शन बोर्ड से नहीं आते, वो हम मस्टोल पर ही लगाते हैं उनको। जी। तो ये सारा मुद्दा हमने विस्तार पूर्वक उनके सामने रखा है। तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा फिर? अभी मेंबर साहब ने ये कहा है कि आपने जो विषय रखे हैं हमने वो उनको नोट कर लिया है जी। जिस परिस्थिति में काम करते हैं वो हमने सब नोट कर लिया है। हम ये सब लिख करके सरकार के समक्ष इस विषय को रखेंगे और इस विषय में हमारे मंत्री जी और CM जी ये वहाँ से निर्णय होगा। अच्छा। और हम इसमें पूरा प्रयास करेंगे आपके पक्ष में जी, ये हमको आश्वासन दिया है। अच्छा। और ये तो रही मस्टोल की बात। तो रेगुलर एम्प्लॉइज़ की जो प्रमोशन के मुद्दे हैं, जो मेडिकल के मुद्दे हैं, जो अन्य मुद्दे हैं, उस बारे में क्या बात? इसमें मेडिकल के मुद्दे पर हमने उनको रखा है कि हमें कैशलेस सुविधा दी जाए जी। पैसा तो हम बाद में भी लगाते हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट
पेमेंट हमारे हम ट्रीटमेंट करा लेते हैं, उसके बाद भी पेमेंट करता है। लेकिन अगर हम इसको कैशलेस रखेंगे तो सुविधा हमको अधिक रहेगी, बार बार हमको फाइल लेकर घूमना नहीं पड़ेगा। और जो हमारी डिस्पेंसरी में दवाएं पहले उपलब्ध रहती थी, तो हमको वो दवाएं उपलब्ध रहनी चाहिए जी। उसमें हमको 2 फायदे हैं। एक तो कर्मचारी को बिल लेके नहीं घूमना पड़ेगा जी, उसको तत्काल वहाँ दवा मिल जाएगी। कई बार नकली दवाएं मिलती हैं मेडिकल स्टोर पर, हाँ जी, वो हमको लाभ नहीं करती हैं जी। और जल बोर्ड को इससे रेवेन्यू का फायदा भी होगा जी, कि बाहर से जो हम दवा लेके आते हैं वो हमारे पूरे रेट पर आती है। सरकार हमारा जल बोर्ड पूरा रेट का पेमेंट करता है, बिल्कुल। लेकिन हम दवा अपने यहाँ लाएंगे तो हमको 50-60% से 90% तक हमको सस्ती आएगी और हमको घूमना भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात घूमना पड़ेगा। ये दूसरा हमने इसमें रखा है कि जो हमारी डिमांड लगती है, हमारी जो डिमांड से इसमें मेडिकल एडवांस को डिमांड से बाहर किया जाए। बहुत अच्छा। और बाकी ये भी रखा है कि जितनी हमारी मेडिकल की पेमेंट है हम चाहते हैं सभी को डिमांड से बाहर किया जाए। ये बहुत जरूरी है, ये डिमांड नहीं लगनी चाहिए, डायरेक्ट इसकी पेमेंट हो और इसका निर्णय आप किस प्रकार से कर सकते हैं वो आप देखें। बहुत अच्छा। दूसरा इसके संबंध में हमने और भी मुद्दा रखा है कि जिस प्रकार से डॉक्टरों के जो रेट है फीस के वो 50 रुपये से लेकर के 350 रुपये, बिल्कुल। जो हमारे टेस्ट होते हैं वो कई गुना रेट बढ़ चुके हैं, बिल्कुल। दवाओं के कई गुना रेट बढ़ चुके हैं। तो जो डीडीओ लेवल पर जो हमारी 1 लाख की अभी फाइल चलती है, हाँ जी, हाँ जी, 1 लाख तक की पेमेंट मिलती है, इसको कम से कम 5 लाख रुपए तक का किया जाए। तो ये मेंबर साहब ने ये माना है और डायरेक्टर साहब ने भी कहा है कि बिल्कुल आपकी जायज बात है। हम 5 नहीं होगा तो कुछ कम होगा, लेकिन हम इसको आपके पक्ष में करेंगे, मतलब 1 से बढ़ा देंगे। हाँ, बढ़ाएंगे हम इसको, इसकी लिमिट बढ़ाएंगे। आपका मुद्दे बिल्कुल ठीक है। अच्छा। ये मेडिकल के विषय में सारी बात हुई है। जी जी जी। जहाँ तक प्रमोशन कोटे की बात है, हमने जेई के प्रमोशन की बात रखी है विभाग में, जो 2017 से नहीं हुए। हाँ जी। हमने इलेक्ट्रिकल फोरमैन की बात रखी है, उनकी कई बार ACR आ गई, प्रमोशन नहीं हुआ अभी तक। हमने मैकेनिकल फोरमैन की बात रखी है, हमने असिस्टेंट फिटर की बात रखी है कि 300 पद हमारे खाली हैं और 3 साल पहले उसका टेस्ट हुआ विभाग में, लेकिन आज तक वो भरी नहीं गई। हमने फिटर 2nd क्लास की बात रखी है। उसी प्रकार से हमारा APD से PD का मुद्दा था, हमने वो भी रखी है। और हमने ये भी रखा है कि इस प्रकार से APD से PD में हमको अपग्रेड किया गया है, तो हमारे असिस्टेंट कैटेगरी है फिटर की, उसको भी अपग्रेड करके फिटर 2nd क्लास में किया जाए। बहुत अच्छी बात है। ये सारे मुद्दे बड़े विस्तार पूर्वक हमने रखे हैं और प्रशासन ने हमारी बात को, मेंबर साहब ने और डायरेक्टर साहब ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है, उनको नोट किया है। अच्छा। और हमारे साथ साथ जो हमारे यूनियंस और भी गई थी, उन्होंने भी इन सभी मुद्दों पर एक सहमति से एक स्वर होकर के सबने अपनी बात को रखा है और सबने एक दूसरे का समर्थन किया। ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि सभी यूनियनें कर्मचारियों के लिए आपकी बातों को समझती हैं और आपका समर्थन दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी मैंने ये देखा है कि जल बोर्ड में बहुत सारे पद अभी भी खाली पड़े हैं और डिपार्टमेंट जो है सिर्फ ग्रुप D और ग्रुप C के ही एम्प्लॉइज़ जो हैं उन लोगों को प्रमोशन पर आनाकानी करता है। और देखने में ये भी आ रहा है कि जो ग्रुप B की या ग्रुप A की जो पोस्ट होती हैं वो आदमी के मतलब फिल होने जो है रिटायर होने से पहले फिल कर दी जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ की पोस्टें जो हैं वो फिल नहीं होती और हमारे कर्मचारी अभी भी 30 साल हो गए, 32 साल 28 साल जो अभी तक प्रमोट नहीं हुए हैं वही पोस्ट पर वर्किंग है। तो उसके बारे में, उस विषय में क्या बात की आपने? इस विषय पर लियाकत भाई बड़ी प्रमुखता से हमने विषय को रखा है जी। हमने उनको संज्ञान में लाए हैं कि जो हमारे यहाँ कोई अधिकारी रिटायर होता है तो उसको अगर 1 तारीख 31 में रिटायर है तो उसकी 1 हफ्ते पहले DPC करके प्रमोशन करके एक दूसरे अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता है कि 1 तारीख से फलाना अधिकारी इसको देखेगा। लेकिन 4th क्लास का हमारा जो CD श्रेणी का कर्मचारी है उनका वर्क कंडक्ट रिपोर्ट और ACR का बहाना लेकर के उसको लटकाते रहते हैं और कई साल से हमारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। तो हमने ये भी कहा है कि जिस प्रकार से ACR का सेल जो अधिकारियों के लिए बना रखा है वो ACR का सेल हमारे CD ग्रुप के कर्मचारियों के लिए भी हो, जो फील्ड असिस्टेंट से फोरमैन तक का इसमें जो दिक्कत आती है ACR की, इनकी भी ACR यहाँ पर रखी जाए। क्योंकि अधिकारी जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं वो इनकी ACR को भर के नहीं जाते और कर्मचारी बाद में उनके पीछे पीछे घूमता रहता है, या तो उनका ट्रांसफर हो गया होता है या वो अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए होते हैं तो उनके घर के चक्कर लगाता है। बिल्कुल सही। तो इस पर भी संज्ञान में उन्होंने लिया है कि इसमें जितना अच्छा हो सकता होगा इसको भी हमने संज्ञान में ले रहे हैं, इसके लिए हम करेंगे। और डायरेक्टर साहब ने हमको ये आश्वस्त किया है कि जितनी भी खाली पोस्टें हैं 3 महीने में मैं आपको रिजल्ट निकाल के दूंगा और अधिक से अधिक इनको मैं भरूंगा।
ये सब तो बहुत अच्छी बातें हैं और हम भी पॉजिटिव हैं कि शायद जैसे उन्होंने 3 महीने का वक्त लिया तो 3 महीने में पूरी करेंगे। और आप तो खैर एम्प्लॉय के लिए सब कुछ हैं, क्योंकि आप ही इन लोगों की आवाज़ें जो हैं इन अधिकारियों को तक पहुंचाते हैं। तो मैं आप को धन्यवाद करता हूं कि आपने ये सारे विषय हमारे अथॉरिटीज़ को और मेंबर्स वगैरह को बताए और आप यहाँ पर आए और आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद लियाकत भाई जी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय थैंक